हेलो एवरीवन, वेलकम टू मरुधरा स्टडी प्लेटफॉर्म। एसआर सैनी सॉल्यूशंस की सीरीज में हम पढ़ रहे थे सेट्स एंड रिलेशंस, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1A में क्वेश्चन नंबर 54 तक सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 55 से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को क्वेश्चन नंबर 55 से, जिसमें आपको कहा गया है कि n क्रॉस n पर एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि ABCD रिलेटेड टू R है। कब है? जब AD इंटू B प्लस सी इक्वल्स टू है BC इंटू A प्लस डी। तब आपको बताना है कि दिया गया जो संबंध R है वो केवल स्वतुल्य है या केवल सम्मित है या केवल संक्रामक है या तुल्यता संबंध है, अर्थात तीनों ही प्रकार का है, स्वतुल्य भी, सम्मित भी और संक्रामक भी। सबसे पहले चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य संबंध कब होगा? यहाँ पर जो आपको संबंध दिया गया है वो है AB और CD रिलेटेड टू R हैं, और आपको दिया है कि AD इंटू B प्लस सी इक्वल है BC इंटू A प्लस डी। तो ये जो संबंध है ये स्वतुल्य होगा। कब होगा? जब AB रिलेटेड टू R, AB रिलेटेड टू AB हो जाए। तो आप चेक करेंगे कि क्या AB जो है वो AB से रिलेटेड है, क्या स्वयं का स्वयं से संबंध है। यदि ऐसा है तो जो संबंध है वो स्वतुल्य संबंध होगा। तो यहाँ चेक करते हैं AB R AB के लिए। तो यहाँ AB जो है वहाँ आप AB ही रख देंगे, AB है वहाँ आप AB ही रख देंगे, और जो CD है उसकी जगह भी आप रिप्लेस करेंगे AB से। तो C की जगह आपने लिखा A और D को लिखा B, इधर भी C को लिखा A और D को लिखा B। आप चेक करेंगे कि जो स्टेटमेंट आया है, जो इक्वेशन आया है वो ट्रू है या नहीं। तो देखिए यहाँ है AB इंटू A प्लस बी, यहाँ भी लिखा है AB इंटू A प्लस बी। गुणन और योग जो होते हैं वो क्रम विनिमय होते हैं, उसमें जो ऑर्डर है उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि LHS और RHS जो हैं वो दोनों इक्वल हैं, स्टेटमेंट ट्रू है। तो आप कह सकते हैं कि AB जो है वो AB से रिलेटेड है, और AB जब AB से रिलेटेड है तो जो संबंध है वो ये दिया गया संबंध जो होगा वो स्वतुल्य संबंध होगा। स्वतुल्य संबंध के बाद अगला जो है वो सम्मित संबंध के लिए चेक करेंगे कि स्वतुल्य तो हो गया, क्या जो संबंध है वो सम्मित संबंध है। तो लिखते हैं रिलेशन आपको दिया है AB रिलेटेड टू CD इस प्रकार है कि AD इंटू B प्लस सी जो है वो इक्वल है BC इंटू A प्लस डी के। तो ये जो संबंध है ये सम्मित संबंध हो जाएगा। कब होगा सम्मित संबंध? यहाँ पर AB रिलेटेड टू CD दिया गया है, और यदि CD रिलेटेड टू AB हो जाए, देखते हैं क्या CD रिलेटेड टू AB है। तो आप जो दी गई शर्त है उसी के अनुसार इसको रखिए। यहाँ था AD इंटू B प्लस सी, तो आपको क्या करना है? AB को रिप्लेस करना है CD से। तो यहाँ जो AB है वहाँ आप रख दीजिए CD, AB है वहाँ आप रख दीजिए CD। तो यहाँ देखिए AB है, यहाँ आपने रख दिया है CD। दूसरा है CD, वहाँ रख दीजिए आप AB। इसी तरह दूसरी साइड में आप लिखेंगे, जहाँ AB है वहाँ रख दीजिए आप CD, जहाँ AB है वहाँ रख दीजिए आप CD, और CD है वहाँ रख दीजिए आप AB। और चेक कीजिए कि क्या जो कंडीशन है, जो स्टेटमेंट है, जो इक्वेशन आपके पास आया है वो ट्रू है या नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ CB और यहाँ DA है, और इंटू C प्लस B है, यहाँ D प्लस A है। तो पहले वाला जो इक्वेशन है उस पर कि आप चेक कीजिए कि क्या पहले की तरह है। तो AD इंटू B प्लस सी, यहाँ भी आप देखेंगे कि ये जो है AD है इंटू B प्लस सी है। योग और गुणन में क्रम विनिमयता लागू होगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर AD इंटू B प्लस सी है, यहाँ भी AD इंटू B प्लस सी है, जो कि इक्वल है। यहाँ जो इक्वल है BC इंटू A प्लस डी, यहाँ भी आप देखेंगे कि BC इंटू A प्लस डी है।
यानी जो पहले कंडीशन थी वही अब है। ए बी रिलेटेड टू सी डी था, अब जो है सी डी रिलेटेड टू ए बी है। तो आप कहेंगे कि जो संबंध है ये सम्मित संबंध भी है। अब तुल्यता के लिए आप चेक करेंगे संक्रामक है या नहीं। स्वतुल्य संबंध हो गया, सम्मित भी हो गया। अब चेक करेंगे कि क्या जो संबंध है वो संक्रामक है। आपको दिया है रिलेशन ए बी और सी डी में इस प्रकार है कि ए डी इंटू बी प्लस सी जो है वो इक्वल है बी सी इंटू ए प्लस डी के। एक रिलेशन और ले लेंगे आप, एक तो लिखेंगे सी डी और सी डी के बाद आप एक अवयव और लेंगे, आप क्रमित युग्म में ही ले लीजिए ई एफ। तो यहाँ जो रिलेशन होगा उसको आप किस तरह से लिखेंगे, देखिए जहाँ ए बी लिखा था अब वहाँ आप सी डी लिख देंगे। तो यहाँ लिख दिया आपने सी डी और यहाँ सी डी है वहाँ आप ई एफ रख देंगे। तो सी डी है वहाँ आपने रख दिया ई एफ इक्वल्स टू, यहाँ भी इसी तरह कीजिए ए बी है वहाँ आप सी डी रख देंगे और जहाँ सी डी है वहाँ आप ई एफ रख देंगे। तो सी डी है वहाँ ई एफ रख देंगे। तो यहाँ पर आपके पास में 2 इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशंस को सॉल्व करके आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या रिलेशन जो है वो संक्रामक है, यानी संक्रामकता के लिए क्या होना चाहिए, ए बी सी डी रिलेटेड टू आर है, सी डी और ई एफ रिलेटेड टू आर है। तो ए बी का रिलेशन जो है वो ई एफ से होना चाहिए, यानी आपके पास आना चाहिए एक ए बी का रिलेशन ई एफ से। और यदि ए बी का रिलेशन ई एफ से हो जाएगा तो आप कहेंगे कि जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो चेक करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए आपके पास में 2 इक्वेशंस हैं, उनको लिख लेते हैं। 2 इक्वेशंस हैं, उनकी सहायता से आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इक्वेशन जो बनेगी यहाँ रिलेशन ए बी और ई एफ में होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ जो 2 इक्वेशंस हैं उसमें आप क्या करेंगे, फर्स्ट में ए है तो आप इसको जो मल्टीप्लाई कर देंगे वो ई एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड जो है उसको आप ए बी से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशंस को आप ऐड करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ई एफ से, तो यहाँ देखिए ई एफ से मल्टीप्लाई करनी है ए डी इंटू बी प्लस सी। तो आप लिखेंगे ई एफ ए डी का मल्टीप्लाई बी से, तो आप लिख लेंगे ई एफ ए डी बी, फिर प्लस लिखेंगे ई एफ का मल्टीप्लाई ए डी और सी से। तो यहाँ लिखेंगे ई एफ ए डी और सी। ये LHS में मल्टीप्लाई किया, इसी तरह से इक्वेशन 2 में भी मल्टीप्लाई करके LHS में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ए बी सी एफ डी, यहाँ हो जाएगा ए बी सी एफ डी प्लस, यहाँ चेक करेंगे दोबारा से ए बी सी एफ का मल्टीप्लाई ई से, ए बी सी एफ का मल्टीप्लाई ई से इक्वल्स टू, अब आप कर देंगे मल्टीप्लाई RHS में, उसको भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे ई एफ बी सी ए, यहाँ लिखेंगे ई एफ बी सी ए प्लस, इसी तरह से दोबारा से करेंगे ई एफ बी सी और आपको मल्टीप्लाई कर देंगे डी से प्लस, इसी तरह सेकंड इक्वेशन में ए बी डी ई सी, ए बी डी ई सी प्लस ए बी डी ई एफ, ए बी डी ई एफ। अब ये जो इक्वेशन बनी है इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो आप यहां देखेंगे कि जो ई एफ ए डी बी जो है वो दूसरी तरफ भी है, ई एफ ए डी बी, ई एफ ए डी बी देखिए किधर है, ई यहाँ ई है, एफ है, ए डी बी, तो ये सेम टर्म है जो कि कैंसिल हो जाएंगे। दूसरा आप चेक करेंगे यहाँ पर और कोई टर्म जो है वो सेम है या नहीं है। तो यहाँ देखिए ई एफ बी सी ए, तो ई एफ बी सी ए ये जो टर्म है ये सेम है, एक LHS में है दूसरा RHS में है, तो ये हो जाएंगे कैंसिल, 0 हो जाएगा। अब जो बच गया है उसको लिख लेते हैं। तो जो आपके पास बचा है वो है ए, ऊपर में जो बचा है वो लिख लीजिए पहले, ई एफ ए डी सी और प्लस में आपके पास है ए बी सी एफ डी इक्वल्स टू जो बचा है वो है
EF BCD प्लस AD और BEC। तो ये इक्वेशन जो आपके पास आई है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप देखेंगे कि क्या AB का रिलेशन जो है वो CD से है। तो आप देखेंगे कि जो LHS है उसमें कुछ कॉमन है। तो कॉमन यहाँ क्या है, F है, दोनों में F है, A है, दोनों में A कॉमन है, उसके अलावा C है, C भी कॉमन है, और जो D है वो D भी कॉमन है। तो यहाँ कॉमन जो है वो FADC है, और यहाँ बच गया है E, और प्लस में बच गया है यहाँ B। दूसरी तरफ भी आप देखेंगे कि यहाँ E दोनों साइड है, दोनों में है। फिर आप देखेंगे B जो है वो भी दोनों में है, C जो है वो भी दोनों में है, और D जो है वो भी दोनों में है। तो आप इसमें कॉमन ले लेंगे EBCD। कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा F और यहाँ बचेगा A। तो यहाँ लिख दिया F और A। अब आप कंपेयर करेंगे दोनों साइड्स को, तो यहाँ भी कुछ इक्वल है। तो आप देखेंगे इसमें C जो है वो दोनों तरफ है और D जो है वो दोनों तरफ है। तो आपने इक्वेशन को CD से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद क्या बचा है, यहाँ बचा है FA इंटू E प्लस B इक्वल्स टू EB इंटू F प्लस A। तो इस इक्वेशन से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो AB है उसका रिलेशन जो है वो EF से है, AB जो है उसका रिलेशन EF से है। तो आप लिखेंगे कि AB रिलेटेड टू EF। तो आप कहेंगे कि रिलेशन जो है वो संक्रामक संबंध है, संक्रामक है। क्यों? क्योंकि पहले क्या था, जो AB था वो रिलेटेड टू CD है, और CD जो है वो रिलेटेड EF है, और आपने सॉल्व किया है उसमें जो AB है वो रिलेटेड टू EF है, AB रिलेटेड टू EF है। तो जो इक्वेशन आपके पास आई है उससे रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो यहाँ इसमें ऑप्शन जो है वो 4 ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर तुल्यता संबंध है, और तुल्यता संबंध के लिए स्वतुल्य भी होना चाहिए, सम्मित भी और संक्रामक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, जिसमें आपको दिया है एक समुच्चय X और एक समुच्चय A दिया गया है। तब A के उप समुच्चयों B की संख्या आपको बतानी है, जिसके लिए A माइनस B इक्वल्स टू एक ही अवयव है, जिसमें अवयव है 4। आपको बतानी है कि उस प्रकार के उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी। तो आप देखते हैं यहाँ जो समुच्चय है X, उसमें 1 से लेकर के 1 2 3 4 अप टू 10 तक इसमें अवयव हैं। टोटल जो इसमें है वो 10 एलिमेंट्स हैं, और जो दूसरा सेट A आपको दिया है उसमें 1 2 3 4 5 तक एलिमेंट्स हैं। आपको बताना है कि X के उपसमुच्चयों B की संख्या। B जो है यहाँ उपसमुच्चय माइनस करना है A में से, इस प्रकार है कि जो बचेगा माइनस करने पर एक ही एलिमेंट बचेगा, यानी 4 बचेगा। तो आप देखेंगे कि जो A है उसमें 5 एलिमेंट्स हैं, उसमें से कोई दूसरा सेट है B जिसको माइनस करना है, और माइनस करने पर केवल एक ही एलिमेंट बचना चाहिए। यानी यहाँ पर B जो होगा और A जो होगा, इनमें जो इंटरसेक्शन है वो इंटरसेक्शन होना चाहिए 1 2 3 5। तभी जो कॉमन एलिमेंट्स आप माइनस करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 4। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो A है उसमें 1 2 3 4 5 है, और B जो आप लेंगे X का कोई उपसमुच्चय लेंगे उसमें भी 1 2 3 5 होना चाहिए, तभी ये माइनस होगा, तभी केवल क्या बचेगा 4 बचेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि B के कितने तरीके हो सकते हैं, या B कितने उपसमुच्चय होंगे, उनकी संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ B में आप देखेंगे कि 1 2 3 5 तो अवश्य ही होने चाहिए, क्योंकि इन्हें माइनस करना है A में से और बचना चाहिए 4, और 4 है वो B में नहीं होगा। दूसरी बात जो है वो 4 इज नॉट बिलोंग्स टू B होगा। यदि
बी में 4 हुआ तो यहाँ माइनस करने पर 4 नहीं बचेगा, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन में 1 2 3 5 होना चाहिए, यानी जो बी होगा उपसमुच्चय उसमें भी ये अवयव होने चाहिए, उसमें 4 नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि कितने अवयव और बच गए हैं, इनके अलावा 1 2 3 5 आपको लेना ही है और 4 आपको लेना ही नहीं है। तो उसके अलावा आपके पास बचते हैं x में 6 7 8 9 10, टोटल आपके पास 5 एलिमेंट्स बचते हैं और इन 5 एलिमेंट्स को आप यहाँ पर इनके साथ लिखेंगे कि उपसमुच्चय बताना है कि कितनी संख्या होगी, जिनमें से आप इसको चूज करेंगे कि ये 5 इसके साथ हो सकता है, 5 इसमें है, 5 तो ले लिया है आपने, 6 लेंगे, 7 लेंगे, 8 लेंगे, 9 लेंगे या 10 लेंगे। तो यहाँ पर 5 अवयव हैं, तो कुल आपके पास में 2 की पावर 5 तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो उपसमुच्चय बनेंगे b के वो हो जाएंगे 2 की पावर 5, जिसमें आपके पास में 1 2 3 5 भी होगा और 4 नहीं होगा। तो इस प्रकार के उपसमुच्चयों की संख्या जो है वो यहाँ हो जाएगी 2 की पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक संबंध दिया गया है ए आर बी, इस प्रकार है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी इक्वल्स टू है 1। तब आपको बताना है कि आर स्वतुल्य है परंतु सम्मित नहीं है, सम्मित है परंतु संक्रामक नहीं है, संक्रामक है परंतु स्वतुल्य नहीं है, या तुल्यता संबंध है अर्थात स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। चेक करते हैं सबसे पहले स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध होगा जब A रिलेटेड टू A होगा तो लिखेंगे A रिलेटेड टू A, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर A हो गया प्लस कोस स्क्वायर भी लिख लेंगे A इक्वल्स टू 1, जो किसी भी वास्तविक संख्या A के लिए सत्य होता है। ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है कि साइन स्क्वायर A प्लस कोस स्क्वायर A जो है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो आप कहेंगे कि A का ए से रिलेशन है, ए बिलोंग्स टू आर है, तो जो दिया गया संबंध है वो स्वतुल्य संबंध होगा। दूसरा, इसमें स्वतुल्य के बाद में चेक करेंगे सम्मित संबंध। तो आपको दिया है ए आर बी इस प्रकार परिभाषित है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी इक्वल्स टू है 1। तो आपको यहां बताना है कि बी का रिलेशन ए से है, तो ये सम्मित संबंध हो जाएगा। तो क्या ये सम्मित संबंध के लिए आप चेक करेंगे इसको कि b का रिलेशन a से है, तो आप यहां इस तरह से साइन स्क्वायर a को लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर a, जो आइडेंटिटी अभी लिखी थी उसी से यहां लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल्स टू हो जाएगा 1। तो आप यहां देखेंगे 1 प्लस 1 2 हो गया, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर b प्लस कोस स्क्वायर a हो जाएगा इक्वल्स टू हो गया 1। यहाँ जो नेगेटिव टर्म है इसका ट्रांसफर कर देंगे, दूसरी तरफ लिख लेंगे, 1 को इस तरफ लिख लेंगे, तो यहाँ दूसरी तरफ लिखने पर ये पॉजिटिव हो गया साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए, और यहाँ 2 माइनस 1 हो गया जो कि होता है 1। तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। आप देखेंगे कि पहले जब a रिलेटेड टू b था तब यहाँ पर साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b की वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए थी। अब आप यहाँ देखेंगे इसका कंपैरिजन करके कि पहले साइन स्क्वायर a था अब साइन स्क्वायर b है, पहले कोस स्क्वायर b था अब साइन स्क्वायर a है, तो आप कहेंगे कि b रिलेटेड टू a है। तो ए आर बी होने पर यदि बी आर ए हो जाए, ए बी बिलोंग्स टू आर होने पर यदि बी ए बिलोंग्स टू आर हो जाए, तो जो सम्मित संबंध हो जाएगा, सम्मित संबंध हो जाएगा। तो ये स्वतुल्य हो गया है, सम्मित हो गया है। अब चेक करेंगे कि क्या ये संक्रामक संबंध है। तो संक्रामकता के लिए चेक करेंगे, आपको दिया है रिलेशन ए आर बी इस प्रकार परिभाषित है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी इक्वल्स टू है 1। एक रिलेशन और लेंगे, अभी आपको रिलेशन दिया है ए और बी में, एक रिलेशन आप ले लेंगे बी और एक सी में। तो बी और सी में लिखेंगे तो साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर सी होगा। आपके पास में 2 इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस की हेल्प से आप यदि यहाँ पर ए का रिलेशन सी से हो जाए तो आप कहेंगे कि रिलेशन जो है ये ट्रांजिटिव है। अभी ए का रिलेशन बी से है, ए बी रिलेटेड टू आर है और बी सी रिलेटेड टू आर है, तो ये दोनों रिलेशन होने पर यदि ए सी रिलेटेड टू आर हो जाए तो जो संबंध है वो संक्रामक संबंध होगा।
ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। चेक करते हैं यहाँ, तो क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस में ऐड कर देंगे एक साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, और ये है कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर सी इक्वल्स टू 1 और 1 हो जाएगा 2। तो यहाँ पर देखेंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी है, प्लस में साइन स्क्वायर बी है, प्लस में कोस स्क्वायर सी है। तो यहाँ जो सर्व समीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, तो यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसके अलावा जो बचा वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर सी, 1 को दूसरी तरफ लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 1। तो आप देखेंगे यहाँ है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर सी इक्वल्स टू 1 आ गया है। तो देखेंगे यहाँ पहले ए बी होने पर रिलेशन ए का बी में है, अब आ गया है ए और सी, तो आप कहेंगे कि ए का रिलेशन जो है वो सी से है। तो यहाँ जो संबंध है वो संक्रामक संबंध भी है। तो जो आर यहाँ दिया गया है वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो इसमें ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन